गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। रिसेंटली यूनियन टेरिटरी लद्दाख से एक महिला को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर चुना गया है। हमारे साथ रिंचन लमो मैम हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जूंगी आप नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के मेंबर बने हैं, इसके बाद आप लद्दाख के दौरे पे हैं। पहले आपने लेह में दौरा किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिला, साथ अभी इन दिनों आप करगिल के दौरे में हैं। करगिल के दौरे का मेन मकसद क्या है और अभी तक किस तरह का आपकी रिव्यू मीटिंग्स रहे हैं माइनॉरिटी इश्यूज़ को लेकर करगिल? जी, सबसे पहले तो मैं लद्दाख वासियों की तरफ से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि लद्दाख के लिए इस सीट को उन्होंने दिया है, लद्दाख के लिए दिया है। और साथ ही साथ हमारे सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल जी ने भी बहुत मेहनत किया। उनके मेहनत के बदौलत ही ये सीट लद्दाख के लिए मिल पाया है, क्योंकि बीते 7 सालों में ये सीट लद्दाख में नहीं थे। तो उनके मेहनत के बदौलत ये सीट दोबारा लद्दाख में आए हैं। उसके लिए मैं लद्दाख वासियों को मुबारकबाद भी दूंगी और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी जो माइनॉरिटी कमीशन के मिनिस्टर है, उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि लद्दाख के लिए उन्होंने एक अच्छे सोच के साथ, मेजॉरिटी ही माइनॉरिटीज़ में है यहाँ पे, तो माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ा है। और आपका सवाल है कि माइनॉरिटी कमीशन में इस ओहदे पर बैठने के बाद मेरा अपना मन था कि मेरा फर्स्ट विज़िट अपने स्टेट में हो, तो इसीलिए मैंने यूटी लद्दाख का दौरा मैंने सबसे नंबर 1 पे रखा था, जिसके बदौलत मैंने सबसे पहले ले में मैंने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने वार्तालाप करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उनके थ्रू मुझे पब्लिक में क्या इश्यूज़ है, लोगों में माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे जान सके। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है यूटी लद्दाख में, ले और कारगिल। तो मेरा जब तक दोनों यूटी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने यूटी लद्दाख का दौरा किया है। तो ले में आई तो कारगिल में तो आना ही था मुझे। तो कारगिल में मुझे कल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिव्यू लिया, जिसमें मुझे ये पता चला कि जितना स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बाकी स्टेट्स में लागू हो रहे हैं, यहाँ पे अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले हम जेएनके के अंडर थे, जेएनके के अंडर होने से बहुत सारे स्कीम्स हमारे ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। अभी वो सारे जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाया है माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के जिस स्टेट्स में कहीं भी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो 100% यूटी लद्दाख में भी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और मेरा कोशिश यही रहेगा। मैम, खासकर एक अहम चीज़ आपने बताया कि जो स्कीम्स हैं सेंट्रल लेवल के, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। और आज भी अगर हम देखें, जिस तरह से माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे स्कीम्स होता है, लेकिन पब्लिक उसके बारे में, पब्लिक के पास उतना अवेयरनेस नहीं होता या ग्राउंड पे नहीं पहुंचते हैं। तो उसके लिए आपकी तरफ से, खासकर लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में, लद्दाख में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है और कम्युनिकेशन के लिहाज से भी गैप रहता है। स्कैटर्ड एरिया है, रूरल एरिया में काफ़ी दूर दराज के टफ टेरेन जगहों में लोग रहते हैं। तो उसके लिए एक अलग सा कोई प्रायोरिटी बेसिस पे एक इनिशिएटिव, आप किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं? 2-3 दिन जहाँ जहाँ रिव्यू मीटिंग लिया, स्पेशली मैंने डीसी साहब से कल उनसे भी बात किया कि लोगों को मालूम ही नहीं होते कि स्कीम्स क्या चीज़ है। स्कीम्स आते हैं, जाते हैं, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ते हैं। तो डीसी साहब से मैंने पूछा कि आप अपने लेवल पे आप क्या कर रहे हो लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि हम
सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग रेडियो सुनते हैं, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप पे हम प्रोग्राम्स छोटे छोटे बनाकर स्प्रेड करेंगे, उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की योजना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहे हैं। लेकिन बीइंग ए माइनॉरिटी मेंबर, मेरा भी ये दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में जब मौसम ठीक होंगे तो स्पेशली मैं चाहूँगी कि हर जगह में, लद्दाख के हर कोने में खुद स्पेशली जाकर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे स्कीम्स होते हैं, मिनॉरिटीज़ के बेनिफिट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से क्या क्या चीज़ें हैं। मसलन के तौर पर स्कीम्स तो है ही, स्कीम्स के अलावा भी अगर किसी माइनॉरिटी के साथ ज्यादती होता है, हमारे लोग डर जाते हैं कि हम अपील नहीं करते हैं, हम कोर्ट कचहरे के मसले से दूर रहना चाहते हैं लोग। तो माइनॉरिटी अफेयर्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप इंडिविजुअली आके आप अपना एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। तो हमारे अंडर ऐसा पावर होता है, हम एक बार लेटर देते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, दूसरी बार देते हैं, तीसरी बार तक हम रिमाइंडर देते हैं। अगर उसके बाद भी अगर या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या जिसके कारण भी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंच रहा है, उसको तकलीफ पहुंच रहा है, अगर तीसरे लेटर तक उसके बाद भी अगर वहां से हमें फीडबैक नहीं आता है तो सम्मान देके हम उनको बुला सकते हैं। कल बात यहाँ पर चले थे, कल रिव्यू मीटिंग में हमारे जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर कारगिल के तरफ से उन्होंने बोला कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में सेल बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरा मानना है हमारे यूटी लद्दाख में मेरे ख्याल में 100% माइनॉरिटीज़ है, 100% माइनॉरिटीज़ है। सेल उस जगह पे बनाना ज़रूरी होता है अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी के बीच में, मैक्सिमम मेजॉरिटी के बीच में कुछ माइनॉरिटीज़ होंगे, फिर उनके ऊपर ज़्यादती हो रहा होगा, फिर ज़रूर सेल बनाना चाहिए। हमारा तो मेरे ख्याल में, मैंने डीसी साहब को उसी समय मैंने रिप्लाई में यही कहा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ही सेल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी स्कीम्स है वो 100% यहाँ लागू होना है। फिर अलग से सेल और बना के, एडमिनिस्ट्रेशन का भी वही काम है, सेल अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। मैम, ख़ासकर आप भी ख़ुद महिला हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अब लद्दाख के महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। किस तरह के इनिशिएटिव्स आपका रहेगा जो हमारे वीमेन फॉक को आगे बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, और साथ साथ जो एक नारा है प्राइम मिनिस्टर का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस तरह पे किस तरह के इनिशिएटिव्स आप लेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जब तक वुमेन को आगे बढ़ाने में हम कामयाब नहीं होंगे, हम अपने सोसाइटी को एक डेवलप नहीं मान सकते। 50% को पीछे छोड़ के हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो मैं नहीं मानती उसको हम आगे बढ़े हैं जब तक 50% को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। एजुकेशनली तो वुमेन खुद ही अपने बलबूते पर, अपने मेहनत से माशाल्लाह लड़कों से आगे निकल रहे हैं। इसमें कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन का योगदान है ना किसी का है, अपने मेहनत से जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आज इन स्कीम्स के अंदर खासकर महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे सीखो और कमाओ, स्किल डेवलपमेंट्स के बहुत सारे स्कीम्स है। आपको पता है हमारे लद्दाख में हर घर में स्किल लोग रहते हैं, उनके स्किल को तराशने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगर उनके स्किल को हम डेवलप करेंगे, आज के इस मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उनको लेके जाएंगे, तो हर एक वुमेन अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, खुद कमा सकते हैं। सीखो और कमाओ ऐसा स्कीम्स है, स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम्स है। वो सारे स्कीम्स जब हम ग्राउंड लेवल पर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली हमारे महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे माताएं सक्षम हो पाएंगे। साथ ही साथ आपने पूछा पॉलिटिकली, बहुत
अनफॉर्चुनेट है पॉलिटिकली अभी तक हमारे दोनों काउंसिल्स में वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला है। बेशक हमारे पंचायत लेवल पे अभी 33% है, तब जाके हमारे महिलाएं वहाँ पे अपना वो काम कर सकते हैं, उसमें से जीत के आए हैं, अभी वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग हमारा ज़्यादातर काउंसिल लेवल पे होते हैं। वुमेन के इश्यूज वहाँ पे अगर रेज करेंगे, वहाँ पे कुछ वुमेन अगर वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वुमेन के जो जितने भी जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक भी हम जाना चाहे, जो भी प्रावधान हो उन सब के थ्रू जाके हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में हम दोनों काउंसिल्स में वुमेन को 33% रिजर्वेशन माशाल्लाह पक्का दिलाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। और आखिर पे टाइम की कमी है तो बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स हैं, ख़ासकर अगर हम आपको बात करें, नए उड़ान स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट है, उस्ताद स्कीम है, फ्री कोचिंग है। आप किस तरह के मैसेज लद्दाखियों को देना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो पूरी तरह से माइनॉरिटी है, क्या कहेंगे? बेशक यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स जो आपने गिना, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे लद्दाख में अभी पूरी तरह से लागू नहीं है और उसको लागू कराना कमीशन का सबसे प्रायोरिटी रहेगा। और साथ ही साथ मैसेज यही देंगे कि स्कीम्स आते हैं तो लोगों को यही कहेंगे कि स्कीम्स का फ़ायदा लीजिए। जब तक फ़ायदा नहीं लेंगे, स्कीम्स आएंगे, स्कीम्स जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें। आजकल सारे स्कीम्स ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे फारफ्लंग एरियाज़ में रहने वाले बहुत से मासूम लोग रहते हैं जिनको मालूम नहीं होता है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम कहीं कहीं पर ऐसा स्टॉल लगाएं, कहीं पर ऐसा प्रावधान करें कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस भी हो जाए, जिनको बिल्कुल मालूम ही नहीं है उनका एक सहायता उनको मिल सके। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयर करते करते लोग अपने पाँव पे खड़े होके, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो भी स्कीम्स आएंगे वो खुद ही अपने घर बैठकर बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे। हम सपना देखते हैं कि ऐसा एक लद्दाख बने कि जो भी भारत में जो भी स्कीम्स लागू हो सारे ग्राउंड लेवल तक आए और लोग आसानी से उसका फ़ायदा ले लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे रिंचन लमो, मेंबर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। और लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लद्दाख के लिए अगर प्रायोरिटी बेस पे फोकस करेंगे तो जो स्कीम्स माइनॉरिटी के लिए होता है वो लद्दाख के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।